आपका मेरे YouTube चैनल ऑनलाइन नॉलेज वर्ल्ड में। आज हम लोग पढ़ेंगे झारखंड के खेल खिलाड़ी पार्ट 3। ठीक है, इसमें झारखंड के तीरंदाज टोटल कम से कम 40 से 50 के बीच खिलाड़ी को याद रखना पड़ेगा, 40-45 के करीब। तो लगभग सारे खिलाड़ी आपको कवर हो जाएंगे। आप इन 40-45 सबको जानते हो, नहीं तो अभी जान जाओगे। बस याद इसलिए रहता है कि एक दूसरे को आप कनेक्ट नहीं कर पाते हो। अभी जितने भी खिलाड़ी हैं सबको एक दूसरे से कनेक्ट कर दूंगा, बड़ी सिंपली सारे खिलाड़ी आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले झारखंड का तीरंदाज में सबसे अच्छा खिलाड़ी झारखंडी या इंडिया का सबसे टॉप लेवल का खिलाड़ी कौन है? दीपिका कुमारी। इसके बारे में याद ही नहीं करना है कि ये झारखंड के तीरंदाज खिलाड़ी है। तो इसके बारे में कुछ याद रखना पड़ेगा। देखिए, ये नंबर 1 रह चुकी है। ठीक है, दुनिया की नंबर 1 खिलाड़ी रह चुकी है। प्लस अंडर 18 वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतने वाली फर्स्ट इंडियन। ठीक है, फर्स्ट इंडियन, ये याद रखना पड़ेगा आपको। ये देखिए 2016 में इसको पद्मश्री मिला है, ये भी याद रखना पड़ेगा, पद्मश्री। और उन सारे खिलाड़ियों का नाम याद करना पड़ेगा जिसे अर्जुन पुरस्कार, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, ये सब मिल चुका है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार सिर्फ एक ही को मिला है, ये धोनी। ठीक है, और अर्जुन पुरस्कार जो दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के बाद अर्जुन पुरस्कार दूसरा खेल रत्न पुरस्कार है, ये इसको अर्जुन पुरस्कार मिल चुका है। क्वेश्चन आता है कि इनमें से किन किन खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार मिला है, किसको नहीं मिला है। तो ये भी मैं सारे याद कराऊंगा। फिलहाल इतना याद रखिए। 2010 के जो कॉमनवेल्थ गेम हुआ था, इसमें गोल्ड जीता था। 2010 कॉमनवेल्थ गेम जो हुआ था, कहाँ हुआ था? 2010 वाला दिल्ली में हुआ था। ये इसमें गोल्ड जीती थी इसने। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसकी कुछ उपलब्धियां, ये रांची शहर के रातू जगह में एक रिक्शे चालक के घर में पैदा हुई थी और नंबर 1 रैंक तक बनी है। ये प्रतिभा का एक मिसाल है, एक तरफ से माना जाए तो। इतना चीजें आपको याद रखना पड़ेगा। इससे जो चीजें, इसका बहुत सारे मेडल्स जीते हैं, मगर ये सब याद रखना पड़ेगा। इसको अर्जुन पुरस्कार मिल चुका है, 2016 में पद्मश्री मिला है। अंडर 18 वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतने वाला पहला इंडियन, सिर्फ झारखंडी नहीं। और दूसरा जो अंडर 18 वर्ल्ड चैंपियनशिप जीता है वो भी झारखंडी है, उसका भी नाम अभी इसी के साथ याद रह जाएगा। अभी इसका विवाह किसके साथ हुआ? अतनु दास के साथ। दीपिका कुमारी का विवाह क्या हो? अतनु दास। तो ये क्या है? झारखंड की, ये भी तीरंदाज है, झारखंड की है। इसका जो बर्थ हुआ ये बंगाल का है, मगर जो जमशेदपुर का है ना, टाटा आर्चरी क्लब, ठीक है, टाटा आर्चरी एकेडमी, एक ऐसा एकेडमी है जो इंडिया के डिफरेंट एरिया से आके वहाँ प्रैक्टिस करते हैं। और टाटा स्टील या टाटा कंपनी में जो काम करते हैं बाहरी आदमी, वो भी वहाँ प्रैक्टिस करते हैं। इस अनुसार जो वहाँ प्रैक्टिस करते हैं उस खिलाड़ी को झारखंडी खिलाड़ी ही माना जाता है और झारखंड की तरफ से ही सेलेक्ट होते हैं। ठीक है, ये अतनु दास कहाँ है? टाटा आर्चरी एकेडमी, ऐसे बेसिकली ये बंगाली है। तो ये तीरंदाज है। दीपिका कुमारी से याद आ जाएगा, अतनु दास से। इसका अभी शादी हुआ लॉकडाउन में, अभी लॉकडाउन के दौरान अभी जस्ट शादी हुआ है। ठीक है, तो अतनु दास झारखंड के तीरंदाज है, ये याद रखना पड़ेगा। अतनु दास की याद देखिए, विश्व वर्ल्ड, ये भी बहुत बड़ा खिलाड़ी है। ये तो चलिए बहुत बड़ा हो ही गया। अतनु दास भी एक बहुत बड़ा वर्ल्ड लेवल का खिलाड़ी है। ये भी वर्ल्ड तीरंदाजी वर्ल्ड कप जो होता है ना, वर्ल्ड चैंपियनशिप ये भी जीत चुका है। ठीक है, संघाई में हुआ था वो वाला। उसके बाद क्या है? इसके बाद इसको भी अर्जुन पुरस्कार मिल चुका है। तो पति पत्नी दोनों को अर्जुन पुरस्कार मिल चुका है। ठीक है, इतना आपको याद रखना पड़ेगा। अतनु दास। अब मैंने बताया था कि अंडर 19 वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतने वाली पहली इंडियन दीपिका। ठीक है, दूसरी इंडिया में लेडीज में। और दूसरी जो है उसका नाम है कोमलिका बारी, ये जमशेदपुर की है। ठीक है, ये 2010 में जीता था, ये अभी हाल फिलहाल जीता है, इसलिए करंट क्वेश्चन भी है। कोमलिका बारी
2019 में जीता है। ये करंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इसको आपको याद रखना पड़ेगा। तो ये देखिए दीपिका और ये कोमलिका, ये पहला अंडर 18 वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतने वाली, ये दूसरी, ठीक है, इंडिया की। और अतनु दास इसका पति। ये तीनों चीज एक ही सीरीज में आप याद कर सकते हो, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं दो और इसी तरह से खिलाड़ी के बारे में। आपने एक सागरिका बोल के बॉलीवुड के गायक और शान बोल के बॉलीवुड गायक आपने सुना होगा। शान बंगाली गायक है, ये शान को 100% सुना होगा आपने। उसी का चचेरा भाई बहन है, अभी चचेरा भाई बहन होगा ये। डोला बनर्जी कौन है? उसी का चचेरा बहन है, ठीक है, डोला बनर्जी। ये भी बंगाली है बेसिकली, बट टाटा स्टील में जॉब करने के कारण वही टाटा आर्चरी एकेडमी में ट्रेनिंग करती थी और झारखंडी का ही खिलाड़ी ये माना जाता है। शान और सागरिका का चचेरी बहन है डोला बनर्जी। डोला बनर्जी के बारे में हमको क्या याद रखना पड़ेगा? 2007 में वर्ल्ड चैंपियन बनी थी, ठीक है, 2007। ये याद नहीं रखना है, थोड़ा बहुत जानकारी होगा तब आप जानेंगे किस खिलाड़ी ने कितना क्या क्या किया है। वो जानने से आपको याद करने में आसान होगा, सिलेक्शन करने में। हाँ, इस खिलाड़ी को मुझे याद रखना है। 2007 में वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ आर्चरी जीती थी, वर्ल्ड चैंपियनशिप, ठीक है, चैंपियनशिप डोला बनर्जी, ठीक है। डोला बनर्जी सब क्या याद रखेंगे? ये 2010 वाला जो कॉमनवेल्थ हुआ था ना, कॉमनवेल्थ, इसमें गोल्ड मेडल जीता था। और उसके बाद किसमें? वो बम्बोइला देवी भी गोल्ड मेडल जीता था। बम्बोइला देवी मेसराम, नाम सुने होंगे, मेसराम। ये भी झारखंडी खिलाड़ी ही माना जाता है, क्योंकि ये भी टाटा आर्चरी एकेडमी में ही ट्रेनिंग की है। दोनों एक ही साल 2010 कॉमनवेल्थ जो दिल्ली में हुआ था, कॉमनवेल्थ का घोटाला भी जानते होंगे। वर्ल्ड चैंपियनशिप भी डोला बनर्जी जीत चुकी है, कॉमनवेल्थ गेम में भी गोल्ड मेडल जीत चुकी है और बहुत सारे प्राइज भी मिली है इसको। बहुत सारे जगह जीता ही होगा, मैं बड़ा जीत इसका बता दिया। 2005 में अर्जुन पुरस्कार मिला, ठीक है, अर्जुन पुरस्कार मिला। ये याद रखना पड़ेगा, झारखंड के 3 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार मिला है। कब मिला है ये याद रखो या ना याद रखो, मगर अर्जुन पुरस्कार किसको मिला है ये याद रखना। अब देखिए डोला बनर्जी का छोटा भाई, ठीक है, राहुल बनर्जी, सेम एक ही माँ बाप का बच्चा है राहुल बनर्जी, ठीक है। ये भी टाटा आर्चरी एकेडमी में ट्रेनिंग किया है और ये भी झारखंडी खिलाड़ी ही माना जाता है, ठीक है। ये भी 2010 ओलंपिक जो 2010 जो कॉमनवेल्थ हुआ था ना, इसमें दोनों भाई बहन ने जीता था। याद करने में कोई, इसने भी उसी में गोल्ड मेडल जीता था, भाई बहन दोनों ने जीता है, ठीक है। और 2000 जीतने के तुरंत बाद 2011 में इसे अर्जुन पुरस्कार, दोनों भाई बहन को अर्जुन पुरस्कार मिला है, ठीक है। ये सब याद करना कोई बड़ी चीज है नहीं, तो सब इतना चीज याद रखिए। ये भी ओलंपिक खेल चुकी है, ये भी ओलंपियन है, दोनों ओलंपिक में जा चुका है। और इससे पहले भी जो 2 खिलाड़ी बताए, अतनु दास और दीपिका कुमारी ओलंपिक में जा चुका है। कोमलिका बारी जो है पढ़ाई, वो अभी कम एज की लड़की है, वो नहीं गई है, संभवतः इस बार जाएगी, ठीक है। सिंपल। ये दीपिका कुमारी, उसका हस्बैंड अतनु दास, और दीपिका कुमारी के बाद जो अंडर 18 वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ आर्चरी जो जीता था वो कोमलिका बारी। उसका दोनों भाई बहन डोला बनर्जी, राहुल बनर्जी, नहीं तो वो शान का भाई बहन है, लोग इससे याद हो जाएगा। तो 5 आपको बहुत आसानी से याद हो गया, ठीक है। अब देखिए ये पॉइंट और याद रखना पड़ेगा, कोच, ठीक है, कोच। कोच में देख लीजिए, ये जो टाटा आर्चरी एकेडमी है ना, आर्चरी एकेडमी के 3 कोच को अभी तक का द्रोणाचार्य पुरस्कार मिल चुका है। द्रोणाचार्य पुरस्कार क्या होता है? कोच के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार। किसी भी खेल के कोच के लिए जो सबसे बड़ा पुरस्कार दिया जाता है वही द्रोणाचार्य पुरस्कार। तो इस एकेडमी ने इतना खिलाड़ी प्रोड्यूस किया है कि इसी एकेडमी के 3 कोच को द्रोणाचार्य पुरस्कार मिल चुका है। वो भी आपको याद रखना पड़ेगा। पहला जो है उसको संजीव कुमार नाम है, ठीक है, पहला जिसे मिला था संजीव कुमार, ठीक है। दूसरा पूर्णिमा महतो, ये तीनों आर्चरी का ही कोच है पूर्णिमा महतो, और इसका अभी मिला है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करंट क्वेश्चन है
दो अभी हाल फिलहाल में मिला है धर्मेंद्र तिवारी, 2019 में धर्मेंद्र तिवारी। ठीक है, ये तीनों को द्रोणाचार्य पुरस्कार मिल चुका है। तो तीनों का संबंध झारखंड के किस खेल से? तीरंदाज से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको याद रखिएगा। बहुत सारे कोच, अरे पूर्णिमा महतो के बारे में बहुत कुछ पढ़ना होगा, क्योंकि अभी बाद में हम थोड़ी देर में पढ़ते हैं पूर्णिमा महतो के बारे में, क्योंकि ये शुद्ध रूप से झारखंडी ही थी, ये सब बाहर थे, मगर कोच झारखंड कोच टीम के थे। पूर्णिमा महतो का हम लोग डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे। उसके बाद ये तीनों आपको याद रखना है। उसके बाद आपने 2 खिलाड़ी का चयन एक ही साल में मेडल जीता था, और न्यूज़पेपर में हमेशा न्यूज़पेपर में बड़ा खबर बना था उस समय से मुझे याद है। चानू और झानू ने जीता मेडल, चानू और झानू ने जीता मेडल, जीता तीरंदाजी का मेडल। ठीक है, ऐसे करके बाद मैं पढ़ा था, उसी समय याद हो गया चानू और झानू कौन है। तो झानू मतलब झानू हांसदा। ठीक है, झानू हांसदा बहुत बड़ा खिलाड़ी है, बहुत। चानू मतलब भाग्यवती चानू, भाग्यवती चानू। ठीक है, भाग्यवती चानू है मणिपुर की। ठीक है, मगर वही टाटा आर्चरी एकेडमी में ये ट्रेनिंग करती है, टाटा स्टील में जॉब करने की वजह से। तो ये भाग्यवती चानू और ये झानू हांसदा। ठीक है, चानू और झानू से आपको याद हो जाएगा। झानू हांसदा क्या है? पुलिस कांस्टेबल से ही शुरुआत की थी तीरंदाजी की, सब इंस्पेक्टर बनी, अभी इंस्पेक्टर पद में है। इसका क्या स्पेशल अचीवमेंट है? यूएसए में पूरे दुनिया के वर्ल्ड पुलिस का जो है ना, पूरे दुनिया के पुलिस का स्पोर्ट्स हुआ था, वर्ल्ड पुलिस स्पोर्ट। ठीक है, दुनिया के सारे देश के पुलिस का एक कॉम्पिटिशन जो होता है, हर साल होता है, उसमें ये 3 गोल्ड मेडल जीत के सनसनी फैला दी थी। ठीक है, इसके अलावा इंटरनेशनल प्लेयर है, ओलंपिक में भी गई, कॉमनवेल्थ, ये सब कुछ खेल चुकी है। तो ये बहुत बड़ा नाम है झानू हांसदा। 2007 में देखिए क्या हुआ, 2007 में एशियाई चैंपियनशिप हुआ था, एशियाई चैंपियनशिप इसका तीरंदाजी का एशियाई चैंपियनशिप हुआ था चाइना में, उसमें ये झानू हांसदा सिल्वर जीती थी। तो ये बड़ा लेवल का खिलाड़ी है, इसलिए आपको याद रखना पड़ेगा। भाग्यवती चानू मणिपुर की है, यही टाटा स्टील में रह के टाटा आर्चरी एकेडमी में टाटा एकेडमी में जॉब करने की वजह से भाग्यवती चानू झारखंड की मान सकते हैं इसे, और झारखंड की तरफ से ही जीता है, सारे गेम खेलती है ये। और ये भाग्यवती चानू जो कॉमनवेल्थ गेम में मेडल ले चुका है, कॉमनवेल्थ में मेडल ले चुका है। तो बड़ा नाम है ये सब, ये भी याद कर लीजिए। अब देखिए एक बड़ा नाम हो, लक्ष्मी रानी झांसी। ठीक है, लक्ष्मी रानी झांसी बहुत बड़ा नाम है ये। लक्ष्मी क्या नाम था? लक्ष्मी रानी माझी, झांसी मुझे याद है, लक्ष्मी रानी माझी, मुझे माझी मतलब झांसी लग रहा है। ठीक है, और जय लक्ष्मी सेम इसी के साथ याद कर लीजिए, जय लक्ष्मी लगूरी। ठीक है, ये भी बहुत बड़ा नाम है, जय लक्ष्मी लगूरी। एक जैसे ये दोनों। लक्ष्मी रानी झांसी देखिए संथाल ट्राइब्स का एक बहुत बड़ा नाम है, बहुत मानते हैं इसको पूरे झारखंडी लोग। लक्ष्मी रानी झांसी, इसकी बहुत बड़ी बड़ी उपलब्धि है लक्ष्मी रानी माझी की। क्या ये घाटशिला की है, और सरकारी स्कूल में जब कोई कोच ऐसे ही घूमने चला गया था, मतलब निरीक्षण में, तब इसका प्रतिभा वहीं पे देखा और वहीं से आर्चरी एकेडमी में एडमिशन करवाया, और इसने बहुत बड़े बड़े काम किया। 2015 में देखिए, इसने 2015 में वर्ल्ड चैंपियनशिप जीता है इसने, वर्ल्ड चैंपियनशिप जीता है इसने, चैंपियनशिप। ठीक है, वर्ल्ड कप जीतना छोटी बात होती है क्या? बहुत बड़ी बात होती है। कहाँ? कोपेनहेगन डेनमार्क में, कोपेनहेगन की राजधानी डेनमार्क, कोपेनहेगन इसकी राजधानी है, कोपेनहेगन, यहीं पे गेम हुआ था। तो इसी से वो वर्ल्ड चैंपियनशिप जीत गया, मतलब बहुत बड़ा खिलाड़ी है। उसके बाद 2016 ओलंपिक में भी ये गया, तो ओलंपियन भी है। जय लक्ष्मी लागूरी,
देखिए जयलक्ष्मी नागौरी कब हाईलाइट हुआ था? झारखंड में जो 34वीं नेशनल गेम जो है 1911 ईस्वी का मेजबानी किसने किया था? झारखंड ने किया था। झारखंड में एक मैच हुआ था, झारखंड का गवर्नमेंट ने कराया था, तो इसमें ये सिल्वर मेडल जीत के बहुत नाम कमाया था। बहुत ही गरीब घर की है ये जयलक्ष्मी लागूरी। ठीक है, तो जयलक्ष्मी लागूरी, लक्ष्मी रानी झांसी, आप इसी तरह याद कर सकते हो। अब हम लोग चलते हैं एक परिवार के बारे में। एक परिवार के सारे खिलाड़ी वो इंटरनेशनल लेवल के खिलाड़ी है, बहुत आदमी, एक नहीं बहुत सारे आदमी, जिसमें छोटे छोटे लेवल में तो सब बच्चा उस घर से चला जाता है, मगर बड़े लेवल में इस घर में इंटरनेशनल 4 खिलाड़ी गए हैं इंटरनेशनल लेवल पे। उस खिलाड़ी का नाम है तुरी पूर्ति। ठीक है, तुरी पूर्ति, ये मेघा हाथुर गुरु जो माइंस है, कोयले की माइंस है सिंहभूम में, उसी में जॉब करता है, कर्मचारी है। इसकी वाइफ जो है तुरी पूर्ति की वाइफ का क्या नाम था? सुकमती पूर्ति। ये भी बहुत बड़ी खिलाड़ी है। ठीक है, 34वीं जो अभी बताया 34वीं नेशनल गेम जो झारखंड में हुआ था, इसमें भी वो मेडल जीत चुकी है सुकमती पूर्ति। इसका सूरी पूर्ति का 2 साला है। इसका साला मतलब इसका भाई। ठीक है, प्रेम पूर्ति और रेंचो पूर्ति, प्रेम पूर्ति और रेंसो पूर्ति, ये सब जो है सारे इंटरनेशनल खिलाड़ी है। तो इस तरह से इस परिवार वाले को पूरे अच्छा से याद कर सकते हैं। अगले लोग चलते हैं मंगल सिंह चंपिया। इसके बारे में तो आपको जानना ही पड़ेगा। मंगल सिंह चंपिया बहुत बड़ा नाम है। इसको अर्जुन पुरस्कार मिल चुका है। अर्जुन पुरस्कार मिलने वाला खिलाड़ी इतना आसान नहीं होता है। मंगल सिंह चंपिया ये बहुत बड़ा खिलाड़ी है, इसको तो भूलिए मत, वेरी इंपॉर्टेंट बन जाता है। जमशेदपुर का है, वही टा से ही खेल के बड़ा हुआ है और ओलंपिक में भी गया। 2009 में अर्जुन पुरस्कार मिला। अभी मैं कुछ बड़े नाम बताऊंगा। ठीक है, मंगल सिंह चंपिया, अतुल दास, दीपिका कुमारी, ये है इंटरनेशनल का खिलाड़ी, पूरी दुनिया जानते हैं। ठीक है, तो मंगल सिंह चंपिया। बोम्बोइला देवी मेसराम, इसके बारे में पढ़ा चुके हैं। देवी मेसराम, ये सबको अर्जुन पुरस्कार मिल चुका है। मणिपुर का है बोम्बोइला देवी, इसको भी अर्जुन पुरस्कार मिल चुका है। 2010 का कॉमनवेल्थ गेम में गोल्ड मेडल जीत चुका है इसने, पहले ही मैं बता दिया। मणिपुर की है, प्लस बोम्बोइला देवी मेसराम तो फेमस है, इसको पद्मश्री भी मिल चुका है। ठीक है, अभी तक पद्मश्री 2 ही आदमी को मिला, दीपिका कुमारी और बोम्बोइला देवी, इस तीरंदाजी के फील्ड में। इसीलिए ये आपको याद रखना पड़ेगा। और एक बड़ा नाम है जयंत तालुकदार को आप जानते होंगे, बंगाली है, मगर भाई उसका यहीं से रिश्ता है झारखंड से। जयंत तालुकदार है बंगाली, मगर टा से ही खेलता था। ठीक है, ये भी वर्ल्ड चैंपियनशिप जीत चुका है भाई। और ये जयंत तालुकदार असम का है, बंगाल का नहीं। ठीक है, और 2007 में इसे अर्जुन पुरस्कार मिला। अर्जुन पुरस्कार कितनों को मिल चुका है तीरंदाजी के क्षेत्र में? जयंत तालुकदार, मंगल सिंह चंपिया, बोम्बोइला देवी मेसराम, उसके बाद दीपिका कुमारी, उसका हस्बैंड अतुल दास, उसके बाद क्या पढ़े डोला बनर्जी, उसका भाई डोला बनर्जी का भाई जो था उसको, तो इतने खिलाड़ी को अर्जुन पुरस्कार इस क्षेत्र में मिल चुका है। अब देखिए हमको पढ़ना है पूर्णिमा महतो के बारे में पढ़ते हैं। पूर्णिमा महतो कोच रह चुकी है, ये सबको पता है, और ये बहुत पुरानी खिलाड़ी है। जब झारखंड में खेल का नामो निशान नहीं था उस समय का ये चैंपियन थी, इसलिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। पूर्णिमा महतो, ठीक है, पूर्णिमा महतो। और पूर्णिमा महतो के साथ एक पुराना खिलाड़ी रिटायर हो चुका है, फागू महतो। ये दोनों को याद कर लीजिए, पूर्णिमा महतो और फागू महतो किस खेल से रिलेटेड है? दैट इज तीरंदाजी। पूर्णिमा महतो देखिए कोच रह चुका है, ठीक, खिलाड़ी तो झारखंड की रही है, प्लस कोच भी रह चुका है। और ये कोच के लिए ज्यादा सफल है, ठीक है, खिलाड़ी से ज्यादा कोच के रूप में बहुत ज्यादा सफल है। ये 1998 में ये कॉमनवेल्थ गेम में सिल्वर जीत चुकी है। ठीक है, पूर्णिमा महतो।
प्लस पूर्णिमा महतो से क्या कीजिएगा 2008 और 2012 दो ओलंपिक में, 2008 और 2012 वाला दो ओलंपिक में झारखंड इंडियन आर्चरी टीम का कोच बन के गया था ओलंपिक में। ठीक है, तो बहुत बड़ी उपलब्धि है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। 2013 में इसको द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला है, द्रोणाचार्य पुरस्कार। प्लस ये क्वेश्चन है, पहला झारखंडी महिला, फर्स्ट झारखंडी महिला टू अचीव दिस द्रोणाचार्य पुरस्कार, फर्स्ट। ठीक है, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। और ये पूर्णिमा महतो कौन है? दीपिका कुमारी की गुरु, दीपिका कुमारी, यही इसी से ट्रेनिंग ली है। ठीक है, तब जाकर नंबर 1 बनी है, गुरु गुड़ चेला चीनी बनेगा। ठीक, इतना चीज आपको याद रखना पड़ेगा। पूर्णिमा महतो जमशेदपुर का था, फागू महतो भी जमशेदपुर के थे, और ये भी पुराने खिलाड़ी थे, इसकी भी कुछ उपलब्धि रही होगी, बट आपको याद रखना पड़ेगा, पुराने खिलाड़ियों में से बहुत फेमस थे ये। अब हम लोग चलते हैं भाई, अब हम लोग पढ़ते हैं दो सुंदर सा नाम है। ठीक है, उस नाम को फट से सुनते ही आपको याद हो जाएगा कि ये तीरंदाजी खिलाड़ी है, पलटन और बुलबुल। ठीक है, पलटन और बुलबुल, कितना सुंदर नाम है, देखते ही आपको याद हो जाएगा। पलटन मरांडी और बुलबुल नहीं, उल्टा लिख दिया मैंने, पलटन हांसदा है, पलटन हांसदा और बुलबुल मरांडी, ये भी दो बड़े नाम है, इंटरनेशनल प्लेयर है। इसको नाम, इसका नाम इसी तरह ना, पलटन इतना खूबसूरत नाम है कि आपको तुरंत याद हो जाएगा। दूसरा और नाम याद रखिएगा, धान और खान। ठीक है, तो संगीता खान एक बहुत बड़ी खिलाड़ी है झारखंड की, भारत के तीरंदाजी में। और धान में वंसरालीन धान, इसी से आपको याद हो जाए खान और धान। और खिलाड़ी को कैसे याद करेंगे, चलिए और बता देता हूं। देखिए, अभी मैक्सिको में पिछले साल मैक्सिको वर्ल्ड चैंपियनशिप में 6 खिलाड़ी गया था झारखंड की। ठीक है, मैक्सिको वर्ल्ड चैंपियनशिप में, तो ये खिलाड़ी सब भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अभी वर्ल्ड चैंपियनशिप खेला है, जीता या हारा बाद की बात है। ठीक है, तो अभी हम लोग पढ़ते हैं कौन खिलाड़ी किससे संबंधित है। ठीक है, इसमें से 3 लड़की गए थे और 3 लड़का गए थे। तो मोनिका सोरेन, लड़की में मोनिका सोरेन, उसके बाद दीपिका कुमारी थी, और कौन थे, प्रोमिला, दीपिका कुमारी लिख दीजिए, दीपिका कुमारी। तीसरा प्रोमिला दयामुदी, ये 3 लड़की में गया था। और लड़का में अतनु दास गया था, इसका पति, दीपिका का पति गया था। दूसरा था अतनु का मंगल सिंह तरुणदीप राय और मंगल सिंह चांपिया। ठीक है, तो देख लीजिए, मंगल सिंह चांपिया का अर्जुन पुरस्कार मिला, इसको अर्जुन पुरस्कार मिला, इस सबको नाम याद ही है आपको। दीपिका कुमारी का भी नाम याद है। तो अभी नया जो यूथ प्लेयर में अभी जो स्टार बन रही है, प्रोमिला दयामुदी और मोनिका सोरेन, ये 2 खिलाड़ी का भी नाम आप याद कर लीजिए। अब देखिए, सुदेश महतो का आप जानते होंगे। सुदेश महतो खुद ही एक अच्छा आर्चर रह चुके हैं। ठीक है, अच्छा खिलाड़ी रह चुके हैं। तो उसने अपने पैसे से सिल्ली में बिरसा मुंडा तीरंदाजी एकेडमी खोला है, तीरंदाजी एकेडमी, और इस एकेडमी ने बहुत नाम किया है। ठीक है, बहुत बड़े बड़े प्लेयर दिए हैं इसमें। कहाँ है सिल्ली, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, 3 एकेडमी को याद रखिएगा, एक बिरसा मुंडा तीरंदाजी एकेडमी सिल्ली, एक टाटा आर्चरी एकेडमी जमशेदपुर, और एक जो खेलगांव में खुला है ना, जयपाल सिंह मुंडा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स खेलगांव में। तो वहाँ उस खेलगांव के भीतर एक
एकेडमी है, एकलव्य एकेडमी, ये तीनों को ना भूलिए, जहाँ ट्रेनिंग दिया जाता है और बहुत हाईलाइटेड है, यहाँ के खिलाड़ी बहुत जगह निकल के बहुत नाम कर रहे हैं। तो बिरसा मुंडा तीरंदाजी एकेडमी सिल्ली, यहीं से आपने अभी सुना होगा ना एशियन गेम 2018, एशियन गेम, ये करंट क्वेश्चन भी है। एशियन गेम 2018 जो हुआ, मधुमिता कुमारी यहीं से, तो यहीं की खिलाड़ी यहीं ट्रेनिंग लेती थी, उसने सिल्वर जीता, ठीक है, सिल्वर जीता, तो यही की थी। दूसरा तो मधुमिता कुमारी याद करना। दूसरा जो कहता है सुदेश महतो जिसने बनाया, उसकी बेटी भी एक बहुत बड़ी खिलाड़ी है, तीरंदाजी खिलाड़ी, ठीक है, उसको भी याद रखना पड़ेगा। 14-15 साल की उम्र की है, कुछ दिन के बाद जरूर ये नेशनल लेवल पे आएगी, इंटरनेशनल लेवल पे जाएगी। शिरीन स्नेह, उसका नाम है शिरीन स्नेह, क्लियर। आगे हम लोग चलते हैं, और यहीं से कल्याणी कुमारी उभरता हुआ खिलाड़ी है। कल्याणी कुमारी वो दिव्यांग खिलाड़ी, इसे आप याद रख सकते हैं, क्लियर। शिरीन स्नेह आपने याद किया, तो इसी शिरीन स्नेह से आप एक खिलाड़ी करुणा शिरीन का नाम याद रखिए, करुणा शिरीन, ठीक है, ये भी एक फेमस पुराना तीरंदाजी खिलाड़ी है। इस शिरीन स्नेह आपको याद रह जाएगा इसकी वजह से, एकेडमी की वजह से, बिरसा मुंडा एकेडमी या सुदेश महतो के एकेडमी से, उसी से आप शिरीन स्नेह के साथ शिरीन मतलब करुणा शिरीन याद कर लीजिए, ठीक है। इतना आप याद करने के बाद और कुछ खिलाड़ियों के नाम बता देता हूं जो तीरंदाजी में हाईलाइट हुए थे और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से लेस इंपॉर्टेंट है, मोर इंपॉर्टेंट सारे बता दिया, लेकिन आपको याद, ये भी याद, अगर कंप्लीट स्टडी चाहिए तो ये सब भी याद कर लीजिए। जैसे गिरिजा देवी निसी बेतुओ, गिरिजा देवी निसी बेतुओ, बीबी जोजोयो, ठीक है, ये सब नाम है, लेकिन ये सब ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप याद कर सकते हैं। मेहलसी पटेल, क्या क्या नाम था, मंजूसार सोय, पवन खालको, और 2 हांसदा था, सिरिल हांसदा और सोलोन रोबिन हांसदा, सिरिल हांसदा और रोबिन हांसदा, ठीक है। ये दोनों का नाम आप लोग याद कर सकते हो तो कर लो, ये सब लेस इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप याद कर सकते हो। तो सूर सिंह गजराल, सावित्री सिंह, सूर सिंह गंजराज, सावित्री सिंह, पवन खालको, रोबिन हांसदा, सिरिल हांसदा, बस इतना आप याद कर लीजिए, काफी। इससे बाहर पूछेगा ही नहीं कहीं से, तो झारखंड के तीरंदाज आपके कंप्लीट हो गए। ये सब चीज रटना पड़ेगा, नहीं भी रटे तो चल जाएगा, ज्यादा मतलब इम्पोर्टेंट है नहीं, ये सब पुराने खिलाड़ी है, ठीक है, ज्यादा बड़े इनके अचीवमेंट नहीं है, बट खिलाड़ी है, पूछ भी सकता है। थैंक यू दोस्तों।